नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस चमत्कारी महीने का सबसे पावन दिन होता है सोमवार का दिन, क्योंकि सोमवार के दिन भोलेनाथ अपनी कृपा खुलकर बरसाते हैं। तो सावन का पहला सोमवार जो आ रहा है, उस दिन कैसे अलग अलग प्रयोगों से आपकी किस्मत चमक सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। सावन के महीने में शिवलिंग पर नियमित रूप से अगर आप गंगा जल अर्पित करते हैं, सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के सामान्य जल चढ़ाते हैं या पूरा शुद्ध रूप से गंगा जल अर्पित करते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। सावन में जब भी मौका मिले शिवलिंग पर गंगा जल जरूर अर्पित करिएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 10 जुलाई का क्या है पंचांग, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 10 जुलाई 2023, दिन सोमवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 6:44 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 6:59 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:59 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सावन के सोमवार की। तो सावन का पहला सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, ये जान लेंगे अब पंडित जी से। पंडित जी देखिए, सावन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण महीना है और सावन का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या है इसकी महिमा? पूरा सावन का महीना या पूरा श्रावण का महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है, चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव। इसीलिए सोमवार के दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। महीना भी भगवान शिव का और दिन भी भगवान शिव का जब होगा तो उसमें भगवान शिव की कृपा ज्यादा मिल सकती है अगर आप जप, तप और ध्यान करते हैं तो। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, जिसको विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हुई हो, फाइनेंशियल कठिनाई हो, तो सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए और ऐसा करने से तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यानी सावन के सोमवार पर आप अपने स्वास्थ्य की समस्या, अपने धन की समस्या, अपने रोजगार की समस्या और अपने विवाह की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शिव का सोमवार के साथ गहरा संबंध होने के कारण मां पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए
अचूक माना जाता है। यानी अगर आप बालिका हैं, स्त्री हैं, विशेष रूप से आप अगर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करती हैं और खास तौर से सावन के सोमवार पर पूजा करती हैं तो आपका विवाह जल्दी होगा। और अगर आपको संतान होने में अड़चन आ रही है और आप सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करती हैं तो संतान प्राप्त करना भी आपके लिए बहुत सहज होगा। और सोमवार की महिमा हम आगे भी जानते रहेंगे पंडित जी से, लेकिन अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। हालांकि धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। बेवजह की चिंता से बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सावन का सोमवार कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया, लेकिन अगर आप सावन के सोमवार के दिन पूजा करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये अब जानेंगे पंडित जी से। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। ज्यादातर बालिकाओं को, महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो सावन के अलावा भी सोमवार को भगवान शिव की पूजा करती हैं। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। भगवान शिव भवितव्यता के विधान को बदल सकते हैं, भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो, आपकी उम्र कम होने के संकेत हो या स्वास्थ्य हमेशा खराब रहने के संकेत हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। यानी पहले नंबर पे विवाह के लिए, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति के लिए। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम होती है। वैसे तो देखिए, साल भर में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, आप हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान शिव का महीना ही आ गया है
तो उस महीने में सोमवार पर पूजा करना ज्यादा अच्छा होगा। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होगी और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाएगा। जब आप सावन के सोमवार पर पूजा करेंगे या करेंगी तो आपको बहुत विधान की जरूरत नहीं है, बहुत नियमों की जरूरत नहीं है। एक तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और भगवान शिव का जो पंचाक्षर महामंत्र है नमः शिवाय, इसका आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करें सावन के सोमवार पर, सुबह से रात तक जप करें, निरंतर जप करें, निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ, तो महादेव खुद आ रहे हैं आपके द्वार आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, और इसके कई रास्ते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। बहरहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय प्रयास करने पर पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। कोई मनोरंजक यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें। जीवन साथी की सलाह से इस समय लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। काम की अधिकता रहेगी। पारिवारिक समस्या थोड़ी सी इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है शो में आपके सवालों का। तो कहां से आया है आज का पहला सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये हम जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न मधु शर्मा जी ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 27 नवंबर 2002। जन्म का समय है 6:15 शाम को। जन्म स्थान है भिवानी, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी की स्थिति क्या है, मेरा करियर कैसा रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा। मधु, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करिएगा या स्टेट गवर्नमेंट में प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिएगा। उसमें आपको एक बेहतर नौकरी और एक बेहतर करियर मिलेगा। इधर उधर भटकने से, कम उम्र में प्रेम आदि के चक्कर में पड़ने से आपको बचना चाहिए। अपनी पढ़ाई और अपने करियर पे जितना फोकस करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आगे का भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन भटकाव की संभावनाएं भी जरूर बनती हैं, उससे आपको बचना चाहिए। फिलहाल आप 2 उपाय करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सुबह और रोज शाम
27 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सलाह मशविरा चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिख भेजें। जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है उसे कर लें नोट डाउन और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। बहरहाल अगला सवाल कहां से आया है ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें गुंजन बिष्ट ने लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1999, 10:40 प्रातः, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती है तो कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। गुंजन, आपकी कुंडली जो है वो मेडिकल का इशारा करती है, यानी मेडिकल के फील्ड में, नर्सिंग में, फार्मेसी में चिकित्सक के तौर पर आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर उसके लिए प्रयास किया जाए तो वर्ष 2025 में आपको चिकित्सा या इससे मिलते जुलते क्षेत्रों में नौकरी मिलने की संभावना दिखाई देती है। भविष्य आपका बेहतर है, लेकिन शादी में थोड़ा सा विलंब होगा। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि विवाह के मामले में इस कुंडली में थोड़ी दिक्कतें बनती हैं। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप पहने। और इसके अलावा नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की महिमा की, और अब हम सामान्य पूजा विधि इस दिन क्या हो सकती है, यानी कि कैसे महादेव को तुरंत आप प्रसन्न कर सकते हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा सरल है। एक लोटा जल और बेल की कुछ पत्तियां, इनसे ही पूजा उनकी हो जाएगी। आपको तमाम ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सिस्टम आपको बताते हैं, अगर उसका पालन आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सामान्य पूजा विधि क्या होगी, आइए आपको समझाते हैं। प्रातः काल या प्रदोष काल में आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। प्रातः काल मतलब सुबह के समय, और प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। इस समय में आप भगवान शिव के मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाइएगा और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। महिलाएं साष्टांग नहीं करेंगी, वो अर्ध प्रणाम करेंगी। पुरुष जो है वो भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करेंगे। वहीं पर खड़े होकर मंदिर में या मंदिर में किसी किनारे बैठ करके 108 बार शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय। दिन में केवल फलाहार करिएगा और शाम के समय भगवान के मंत्रों का जप करिए, उनकी आरती करिए। और अगर शाम को भी फलाहार करना चाहें तो कर लें। और अगर उपवास नहीं रख पाते, मान लिया स्वास्थ्य के कारण है या अन्य कोई वजह है, तो आप प्याज लहसुन के बिना सात्विक भोजन बना करके वो भोजन ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले अन्न और वस्त्र का दान करेंगे, यानी मंगलवार को सवेरे, और तब जाकर अपने व्रत को समाप्त करेंगे। देखिए, सावन के सोमवार पर 2-3 बातें आप समझ लीजिए। पहली बात यह है कि आपको 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंदिरों में भीड़ बहुत होगी, तो हो सकता है कि मंदिर में आप मंत्र जप ना कर सकें, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर आ जाइएगा और घर आके घर में बैठ करके आप नमः शिवाय का अधिक से अधिक
1 माला, 3 माला, 11 माला, 21 माला, जितना ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही मंगलकारी होगा। तो सुबह के समय भी नमः शिवाय खूब पढ़ लीजिएगा और शाम के समय भी नमः शिवाय खूब पढ़िएगा और शाम के समय भगवान शिव की आरती करिएगा। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें, और अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, भोलेनाथ तुरंत हो जाएंगे प्रसन्न। आगे हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। तुला राशि, स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, तैयार रहिए। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन का लाभ भी आपको हो सकता है। काम की रुकावट भी आपकी दूर हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और देखिए, जब हम बात सावन के सोमवार की कर रहे हैं तो पहले सोमवार पर सब कुछ खास होता है, लेकिन ऐसे में कुछ विशेष उपाय भी आपके तमाम बिगड़े काम बना सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं वो उपाय, अब ये जान लेंगे पंडित जी से। सावन के पहले सोमवार पर आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं, जिसको करने से आपको लाभ होगा। प्रयास करिए कि सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें। सूर्यास्त के आसपास के समय में करें। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। याद रखें कि शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है, पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। भगवान शिव से इसके बाद मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, आप भगवान शिव की बहुत ज्यादा कृपा पाना चाहते हैं तो आप सावन के सोमवार पर मध्य रात्रि में भगवान शिव के सामने घी का दीपक अपने घर में जलाएं और मध्य रात्रि में नमः शिवाय का अधिक से अधिक पाठ करिएगा। अगर मध्य रात्रि में आप शिव मंत्र जपते हैं और कोई प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। व्रत रखें या न रखें, लेकिन सात्विकता अपनी 100% पूरी तरह से बनाए रखिएगा।
और चलिए अब अंतिम 3 राशियों की करते हैं चर्चा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। मकर राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, लेकिन बेवजह के विवादों से बचने का प्रयास करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य आपके हो पाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए हमें लिख भेजिए। जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उस पर हमें अपनी डिटेल्स भेजें। बहरहाल तीसरे सवाल का कर लेते हैं रुख पंडित जी। जी, अगला प्रश्न आर श्रीनिवासन जी ने हमें लिखा है। श्रीनिवासन जी हमें तेलंगाना से मेल लिखते हैं। 23 जुलाई 1955 का जन्म है। प्रातःकाल 11:30, हैदराबाद तेलंगाना। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। श्रीनिवासन जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और सिंह राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। देखिए, आने वाला जो समय है अप्रैल 2024 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट की समस्या, हृदय की समस्या और आंखों की समस्या का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। इन मामलों में लापरवाही मत करिएगा। वैसे कोई गंभीर समस्या होने के योग नहीं हैं, लेकिन आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए खास तौर से अपने डाइजेशन का ध्यान जरूर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार सूर्य देव का मंत्र पढ़ें, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, अब ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न रेखा ने हमें लिखा है और रेखा हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 11 मार्च 1995 का जन्म है। दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली।
ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेखा आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। महादशा शनि की, अंतरदशा शुक्र की चल रही है। वर्ष 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। इस समय में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। उसमें किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह सुखद हो, सुंदर हो, बेहतर रहे, सही सिलेक्शन आप कर सकें, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, चूंकि हम सावन के पहले सोमवार की बात कर रहे हैं, तो और भी कई तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए हम भोलेनाथ की कृपा जल्द पा सकते हैं। तो आप जो कुछ बता रहे हैं, इसके अलावा और किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं या सावधानी बरत सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्य बात है वो यही है कि आप अपने आहार को, अपने विचार को, व्यवहार को शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए। अगर आप पवित्र मन से पूजा करेंगे, पवित्र भाव से पूजा करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन के पहले सोमवार का जो संयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा सुंदर संयोग है। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, एक दाना पहनना चाहते हो या एक माला पहनना चाहते हो, सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग से स्पर्श करा के अगर आप रुद्राक्ष पहने तो आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो रात को सोते समय रुद्राक्ष की माला निकाल देंगे और सुबह फिर स्नान करके रुद्राक्ष की माला धारण कर लेंगे। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 10 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसे आने वाला साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 10 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान, खासतौर से ब्लड प्रेशर का और लिवर का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। तो जिज्ञासा में सवाल ये है कि सावन के पहले सोमवार को किस वस्तु का दान करना उत्तम होगा? क्योंकि पंडित जी, हमारे धर्म में दान पुण्य को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। तो क्या क्या दान किया जा सकता है सोमवार को? सावन के पहले सोमवार पर सफेद वस्तु का अगर आप दान करें, चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद चीज का दान करें तो सबसे उत्तम होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लाभकारी है तो आप केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, आप सफेद दान मत करिएगा। वैसे सावन के पहले सोमवार पर सबसे उत्तम उपाय जो देखा गया है वो ये है कि खीर का या सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। इसमें चंद्रमा का विचार करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सावन के पहले सोमवार पर खीर का या सफेद मिठाई का दान करे तो बहुत बेहतर होगा। और अब बात करेंगे शुभ पहर की। तो 10 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, और गुड लक राशि है धनु। और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के भाग्य के बारे में। आज की गुड लक राशि है धनु राशि। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इनका भाग्य इनका साथ देता है। भाग्य को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो या तो गोमती चक्र अपने पास रखें या पंचमुखी रुद्राक्ष अपने पास अगर आप रखें या धारण करें तो आपको लाभ जरूर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। तो महा उपाय में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानेंगे पंडित जी। जी, अगर आप किसी व्यक्ति की बुरी आदत छुड़ाना चाहते हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल और दूर्वा यानी दूब घास इसको लेकर के शिव जी के मंदिर में जाइए। उस व्यक्ति का नाम लेकर के पहले दूर्वा अर्पित करिए, इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा। फिर जिस व्यक्ति की बुरी आदत छुड़ानी हो उसका नाम अपने मन में लेकर के प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। ये प्रयोग सावन में आप हर दिन करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सावन के सोमवार पर यह प्रयोग जरूर करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।